हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग। जब भी हम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट के कुछ एक स्टेप्स की सीरीज़ होती है POSDC, जिसमें प्लानिंग जो होता है वो प्राइमरी सीरीज़ है, जो मतलब कि सारे फंक्शंस का जो बेस सीरीज़ है, बेस स्टेप है, वो क्या हमारा है, प्लानिंग। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का प्रिलिमिनरी फंक्शन है, जिससे सारे फंक्शंस जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, या फिर सारे फंक्शन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारी प्लानिंग पर। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें, मीनिंग ऑफ प्लानिंग इन सिंपल सेंस, वॉट एवर वी डिसाइड इन एडवांस और डूइंग एनी फ्यूचर इवेंट इज टर्म्ड एज प्लानिंग। For example, it would want to go to Delhi tomorrow, then I will have to make plan. Either I will go by bus or by train. Hence, it is clear that planning is done or doing future event, not past. कि where we are and where we want to go, मतलब अभी हम प्रेजेंट में क्या हैं और हमें फ्यूचर में क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, प्लानिंग है। हम ये प्लानिंग जो है हमेशा से फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस होता है, मतलब कि हम हमेशा से इसके बारे में, इसको फ्यूचर के साथ में रिलेट करते हैं कि जब भी हम प्लानिंग करेंगे या फिर जब भी हमारे माइंड में कुछ प्लान्स आएंगे या फिर कुछ प्लानिंग क्रिएट की जाएगी, तो वो हमेशा से फ्यूचर बेस्ड होती है कि हाँ हमें कल क्या करना है या फिर नेक्स्ट डे हमको क्या करना है, हमें फ्यूचर में क्या बनना है। तो ये जो होती है वो हमारी प्लानिंग है। मतलब कि प्लानिंग जो है वो पूरा फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंड रहता है कि आज हम क्या हैं और हमें कल क्या करना है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ था कि अगर मुझे कल दिल्ली जाना है तो मुझे आज ही प्लान करना होगा कि हाँ मुझे बाय बस जाना है या फिर बाय ट्रेन जाना है, और मेरी जो जाने की प्रोसेसिंग होगी या फिर मेरे जाने से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं। तो कल के बारे में आज ही प्लान करना, कल के बारे में आज ही इमेजिनेशन करना क्या है, प्लानिंग है। और प्लानिंग जो है किसी भी मैनेजमेंट का या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट का बेस फंक्शन है कि अगर आप प्लानिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो या फिर अगर आपने प्लान बहुत अच्छे से नहीं किया, इट मीन्स कि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं अच्छे से हो पाएगा। मतलब कि मैनेजमेंट का जो आउटपुट है, उसका जो टेस्ट है वो पूरा जो है स्पॉइल हो जाएगा बिना प्लानिंग के। तो प्लानिंग जो है वो बहुत ही मस्ट है कि प्लानिंग जो है एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। प्लानिंग हमेशा से फ्यूचर इवेंट्स को सोचते हुए या फिर उसके जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन सारी चीज़ों को जज करते हुए, इवेल्युएट करते हुए होना चाहिए। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है और पूरा मैनेजमेंट जो होता है हमारा प्लानिंग पर बेस्ड रहता है। पूरा मैनेजमेंट जो हमारा प्लानिंग पर बेस्ड रहता है। अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल लैंग्वेज, प्लानिंग में बी डिफाइंड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। मैंने कहा कि हमेशा जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस में होती है, फ्यूचरिस्टिक कंडीशंस पर होती है, क्योंकि हम हमेशा कुछ भी अगर प्लान करते हैं तो फ्यूचर को इमेजिन करके करते हैं, फ्यूचर को सोच करके करते हैं। ठीक है, विच इज़ एडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विद व्यू टू bring certainty in present event or activities so that organization may have more confidence regarding the accuracy of future events। अगर हम प्लानिंग कर पा रहे हैं तो हमारे पास कुछ सर्टेनिटीज़ आ जाती हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब जो हमारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं हम उसको रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उन अनसर्टेनिटी जो है हमारी वो रिड्यूस हो सकती हैं। मतलब पूरा हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारी अनसर्टेनिटी जो होती है वो थोड़ा बहुत सर्टेनिटी में चेंज हो सकती है। हम अपनी फॉर्म की एक्यूरेसी को थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फिक्स कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा प्लानिंग की, मतलब जो भी हम कर रहे हैं या फिर जो भी हमारे इवेंट्स हैं उसमें हम कुछ सर्टेनिटी ला सकते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट फीचर है गोल ओरिएंटेड अप्रोच। प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। द फीचर इज प्लानिंग कैन पुट बी टू बी अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्लानिंग जब भी हम करेंगे तो वो हमारी गोल्स पर डिपेंड होगी। मतलब हमारा मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है, उस एम को एज्यूम करते हुए, उस एम को इवेलुएट करते हुए, एनालाइज करते हुए ये हमारी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग जो है वो हमारी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है या फिर गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। इन द एब्सेंस ऑफ गोल्स और टारगेट वी कैन नॉट एज्यूम एनी प्लानिंग। अगर हमारे पास कुछ टारगेट नहीं है तो हम प्लानिंग को इमेजिन नहीं कर सकते। सेकेंड है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस।
प्लानिंग जो है हमेशा से फ्यूचर के लिए की जाती है, मतलब ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहती है कि कुछ भी पास्ट बेस पर नहीं होगा। हमेशा जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर पर बेस रहती है। इट इज़ अ साइलेंट फीचर ऑफ प्लानिंग कि आज हम क्या हैं और कल क्या होना है या फिर कल क्या करना है, ये क्या है हमारा प्लानिंग है। कि प्लानिंग कांस्टेंट भी नहीं होगी, बैकवर्ड भी नहीं होगी। प्लानिंग जो है हमारी हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग रहेगी कि जो भी हम फ्यूचर इवेंट्स को सोच करके प्लान कर रहे हैं, मतलब हमारी जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर इवेंट्स के ही बेस पर होती है। तो इसलिए प्लानिंग क्या है हमारी फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, इसे हम फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद फोरकास्टिंग और ऑफ फ्यूचर इवेंट, मतलब कि फ्यूचर इवेंट को हम फोरकास्ट करते हैं कि कुछ भी प्री डिटरमाइंड कर लेना, एडवांस में कुछ सोच लेना, ये क्या है हमारा प्लानिंग है। द पर्पज़ ऑफ एवरी प्लान इज टू डिटरमाइन द फ्यूचर इवेंट विद अ व्यू ऑफ ब्रिंग सर्टेनिटी इन द प्रेजेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपनी अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में चेंज कर सकें। थर्ड है चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। Planning can said to be a choice making activity because planning provide a large number of alternative course to an organization to do a various activities in the most appropriate manner. जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या है कि बेस्ट वे को फाइंड आउट करना, बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना, बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान करना, बेस्ट प्रोसेस को फॉलो करना। तो हमारे पास जो भी प्रोसेस हैं या फिर पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजी है या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो नंबर ऑफ हो सकते हैं और इवन वो क्लैश भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा प्लानर क्या करता है, उसके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, तो उस अल्टरनेटिव्स में से कुछ कुछ बेस्ट मेथड्स को या फिर बेस्ट वे को फाइंड आउट करके उसको सेलेक्ट करेगा। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, लेकिन हमें क्या करना है, प्लानिंग करके अप्रोप्रिएट मैनर को इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब जो भी हम कर रहे हैं, हमारे पास जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से सबको ईजिली इवेलुएट करना और इवेलुएट करने के बाद बेस्ट मैथड को चूज करना, सेलेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, देन उसको फॉलोअप करते रहना। ये क्या है हमारी एक अच्छी प्लानिंग है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैंने पहले भी बताया, द फीचर ऑफ प्लानिंग रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शन बिकॉज प्लानिंग इज द फर्स्ट टास्क ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कि जब आप बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो प्लानिंग जो रहेगा आपका फर्स्ट टास्क रहता है। मतलब कि जितने भी फंक्शंस हैं या फिर जितने भी बाकी अदर फंक्शंस हैं वो सारे बेस्ड रहते हैं हमारी प्लानिंग पर। ऑल अदर फंक्शंस और बिजनेस मैनेजमेंट सच इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर डन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्लानिंग। कि अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो आप बाकी फंक्शंस को स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग जो है हमारा बेस फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, या फिर बाकी सारे फंक्शंस को डेवलप करने का काम जो होता है वो प्लानिंग का होता है। इनफैक्ट whenever we are going to do any event or activity, at first we make plan and according we will perform at जो भी हम कर रहे हैं या फिर जो भी हम प्लान करने जा रहे हैं वो हमारे सारे का सारा प्लानिंग पर ही बेस्ड रहता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कैन पुट टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज इट इज़ नॉट एन इवेंट विच इज़ कंसर्न विद द पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब प्लानिंग करना एक इवेंट नहीं है, प्लानिंग हम किसी इवेंट के लिए करते हैं। मतलब जो भी हमारा प्लानिंग हो रही है वो हमारे किसी भी फ्यूचर इवेंट के लिए होती है। लेकिन जैसे ही मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहता है हमारे प्लान का, लाइक मैंने कुछ प्लान किया कल के लिए, ठीक है, तो कल वाला जो मेरा टारगेट होगा वो कंप्लीट होगा, मेरा नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट के अकॉर्डिंग मेरे को दोबारा से प्लानिंग करनी होगी। मतलब हमारी जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, टारगेट बाय टारगेट। जैसे ही एक टास्क कंप्लीट होता है, सेकेंड टास्क जो है वो वहाँ से डेवलप हो जाएगा और प्लानिंग भी वहीं से डेवलप हो जाएगी। It is needed every walk of life and organization. In fact, the absence of planning any organization cannot able to take even one step properly. कि मतलब कि जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते हैं या फिर ईच एंड एवरी टास्क के लिए आपको अलग अलग तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि वन टाइम प्रोसेस नहीं है, आप कंटिन्यूस उसको कंटिन्यू किए रह सकते हो, ठीक है। और बिना प्लानिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि एक स्टेप भी ऑर्गेनाइजेशन का आप बिना प्लानिंग के नहीं ले सकते। नेक्स्ट है परवेसिव फंक्शन। इट इज़ a unique feature of planning. Planning is a pervasive function because it can universally applicable at all the level of management. Either it may be like top level or of management. मतलब कि हर लेवल पर, मैनेजमेंट के हर लेवल पर आपको प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल हो, मिडिल लेवल हो, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट लेवल हो।
हर लेवल पर प्लानिंग का वे रहेगा ही, प्लानिंग का यूज़ रहेगा ही। तो इसलिए ये यूनिवर्सली अप्लाइड होती है और सबके लिए अप्लाइड होती है। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि बिजनेस मैनेजमेंट में ही होगा, हर किसी पर्सन की लाइफ में प्लानिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो है हर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। प्लानिंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। Planning can be treated as a dynamic process because it is affected if any changes are made in the internal and external environment of organization। मतलब कि किसी भी टाइप के अगर चेंजेस होते हैं तो हमारा जो प्लान है, मतलब चेंजेस को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्लानिंग को उस चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट में कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स चेंज होते हैं, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी को नए तरीके से डेवलप किया जाता है, या फिर कुछ लीगल पॉलिटिकल या फिर कुछ इकोनॉमिकल चेंजेस आती हैं, तो हमारी प्लानिंग, मतलब ये कुछ ऐसे हमारे माइक्रो टर्म्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग को उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं, प्लानिंग को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब प्लानिंग जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन भी है या फिर डायनेमिक प्रोसेस भी है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते हैं, लोगों की डिमांड चेंज होती है, उस तरह से हमारी प्लानिंग भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग करने से बिजनेस मैनेजमेंट को क्या उस पर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं या फिर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहते हैं। तो कुछ ये आपके इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आगे ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ उसको। तो प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग मतलब ये कुछ इसके सिग्निफिकेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही स्मूथली फ्लो करने में या फिर स्मूथली अपने टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट, प्लानिंग मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर एंड स्पेसिफिक, प्लानिंग ब्रिंग्स इकोनॉमी इन ऑपरेशन, प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर कंट्रोल, planning establish unity and coordination, planning takes optimum utilization of available resources, और planning help to control hasty decisions for develop of organization। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। अगर हम प्लान नहीं करते कुछ, ठीक है ना, प्लानिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिडक्शन ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। कि कोई भी इवेंट आपने कुछ प्लान किया तो उस इवेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बहुत सारे उसके क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ उसकी अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं जो रैंडमली क्रिएट हो जाएंगी या फिर रैंडमली हैपेंड होंगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप एक छोटी सी आप बाइक भी खरीदते हो तो बाइक का आप इंश्योरेंस करवाते हो। क्यों करवाते हैं हम बाइक का इंश्योरेंस? ताकि उसके साथ में किसी भी कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उस टाइम पर हम उसको क्लेम कर सकें और हमको जो भी कंपनसेशन मिलना है वो हम गेन कर सकें। तो प्लानिंग जो है वो हमारे अनसर्टेन इवेंट्स को थोड़ा सा सर्टेनिटी में चेंज करते हैं। मतलब मैंने पहले भी बताया कि इसको हम रिमूव तो नहीं कर सकते लेकिन उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वट विल अकर टुमारो वी कैन नॉट से विद द सर्टेनिटी बट वी कैन फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर इवेंट थ्रू प्लानिंग। कि कल क्या होना है हम कह तो नहीं सकते कि कल क्या होगा, कैसे होगा, या फिर कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, किस तरीके की सिचुएशंस रहेंगी, लेकिन हाँ हम उसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको प्रेडिक्ट करके हम उसके कुछ आउटपुट्स या फिर कुछ कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हाँ इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इसको सही किया जा सकता है, या फिर इसको सही करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे एक अच्छी मतलब कि अगर कुछ आउटपुट लेना है आपको या फिर कुछ अच्छा आउटपुट आपको गेन करना है तो आप उस आउटपुट को गेन करने के लिए, उस आउटपुट को स्टैंड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या प्लान हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या वेज हैं। तो ये क्या है कि प्लानिंग जो है हमारे अनसर्टेन इवेंट्स को सर्टेनिटी में चेंज करता है। प्लानिंग मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर एंड स्पेसिफिक। प्लानिंग प्रोवाइड अ ह्यूज गाइडेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग इट्स ऑब्जेक्टिव मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक। जब भी हम कुछ प्लान करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले मैंने फर्स्ट जो फीचर में एक्सप्लेन किया कि प्लानिंग जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट का क्या गोल रहेगा, उस पहले तो हमारा विज़न क्लियर होता है कि हाँ हमारे पास टारगेट क्या है, हमारा टास्क क्या है, और प्लानिंग जो की जाती है प्रॉपर उस टास्क के लिए की जाती है। तो
प्लानिंग करने से सबसे ज़्यादा मतलब ये क्लियर हो जाता है, सबसे पहले ये क्लियर हो जाता है कि आपका टारगेट क्या है, आप करना क्या चाहते हो, अभी इन प्रेजेंट आप क्या हो, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो आपका जो विज़न है या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, टास्क है, वो बिल्कुल क्लियर एंड स्पेसिफिक रहता है। और जब क्लियर एंड स्पेसिफिक टास्क रहेंगे, विजन्स रहेंगे, तो हमारी प्लानिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से हो सकती है। एज वी नो दैट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इवेंट्स और एक्टिविटीज़ आर डन बाय द पर्सनल विद व्यू टू अचीव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जाती हैं, वो इस बेस पर की जाती हैं कि ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है या फिर हमारा जो टारगेट है, वो अचीव किया जा सके। जितने भी पर्सोनल्स उसमें इंक्लूड रहते हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट के हों, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट के हों, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल के हों, ये सारे लोग मिल करके अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी परफॉर्मेंस को इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा जो सेट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो हमारा टारगेट है या फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसे हम अचीव कर सकें। तो प्लानिंग भी कुछ इसी वे में की जाती है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मतलब गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है, वो पूरा जो है ईजिली हम उसको गेन कर सकें, ईजिली हम उसको अचीव कर सकें। इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट clearly defined, then as a result of personnel cannot able to do their assigned task in proper way। अगर कुछ क्लियर नहीं रहेगा तो हमारे पर्सनल्स भी बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे। Planning brings economy in operation। Planning provide a proper guidance to an organization by bringing economy in all around operations of organization। कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो भी हमारा टारगेट है या फिर हमारे जो ऑपरेशंस हैं, उसमें इकोनॉमी मतलब बचत करने का, ठीक है, मतलब जो हमारी फाइनेंशियल रिसोर्स है, हमारा जो फंड है, उसको सेव करने का या फिर उसको कम से कम उसका यूज़ करने का जो तरीका है या फिर जो वे है, वो क्या हमारा प्लानिंग है। कि क्योंकि प्लानिंग जो है, हमको एक प्रॉपर प्लानिंग से हमको जो हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इसलिए होता है ताकि हमको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि हाँ, हमें अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है, हमारी प्रेमिसेस क्या हो सकती हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं, कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट है, कौन सा हमें एडेप्ट करना चाहिए, जो हमने सेलेक्ट किया है वो कितना अच्छे तरीके से अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारे प्लानिंग का पार्ट है। इट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डन इट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टिंग प्लान so that organization cannot face the difficulties in course of executing the whole operation as a result। The cost of operations will be reduced। मतलब कि जो भी मान लीजिए कि आपने प्लानिंग किया और प्लानिंग करने के बाद आपने एक प्रॉपर प्लान जो है वो सजेस्ट किया या फिर सेलेक्ट किया, तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। आपको गाइडेंस तो मिल गई, आपको एक वे तो मिल गया, आपको एक सॉल्यूशन भी मिल गया, लेकिन अगर आपने उस सॉल्यूशन को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, सही से अप्लाई नहीं किया, तभी भी आप अपने ऑपरेशंस में इकोनॉमी नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में इकोनॉमी लाने के लिए भी प्लानिंग जो है वो मस्ट है, प्लानिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप चाहते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बहुत स्मूथली रहें, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट उसकी लगती रहे, तो उसके लिए प्लानिंग जो है मस्ट है। क्योंकि प्लानिंग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, तो उसको सेलेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ द प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। वैसे तो मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसलिए हम लास्ट नहीं बोल सकते, लेकिन प्लानिंग जो है वो एक एप्रोप्रिएट सेट तैयार करता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और कंट्रोलिंग जो है वो चेकआउट करता है कि आपने जैसा प्लान किया था वैसा किया कि नहीं किया। मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के दो फंक्शंस हैं, जो एक जो है वो सारी चीज़ें एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद जो है एक आपको फिक्स्ड वेट देता है कि आपको काम ऐसे करना है, तब जा करके आपका इतना आउटपुट जो है या फिर इतना टर्नओवर जो है आपका गेन हो पाएगा, ये आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट का फंक्शन है, जो कि क्या करता है, आपके प्लान्ड और एक्चुअल दोनों परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है और उसके बीच में डेविएशंस को काउंट करता है। तो अगर हम बात करें कि कंट्रोल का बेस मतलब कि बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोलिंग में अगर हमने प्लानिंग में कुछ नहीं प्लान किया होगा, लाइक प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कंट्रोल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इन फैक्ट द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एबल टू मेक इट कंट्रोलिंग प्रोसेस। अगर आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं किया,
मतलब आपका जो प्लानिंग प्रोसेस है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली या फिर बहुत प्रॉपरली उसको अप्लाई नहीं किया गया, तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम कुछ यही नहीं डिटरमाइन कर पाए हैं कि हाँ हमें करना क्या है, तो दूसरा हमको इवेलुएट कैसे करेगा। लाइक अगर मैं कहूँ कि आपका रिजल्ट, आपने कुछ सोचा ही नहीं कि हाँ मेरा इतना परसेंट रहेगा या फिर मैं इतने से इतने के बीच में परसेंटेज ला सकता हूँ, तो लास्ट में आप इवेलुएट क्या करोगे? आपने अपने आप को क्या इवेलुएट किया? जब आप 12th में आते हो, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, या फिर जब भी आप प्लानिंग करते हो, तो आपका एक टारगेट रहता है कि हाँ मैं 60%, 80%, 90% मैं इतना गेन कर सकता हूँ, और आपकी जो प्लानिंग होती है वो उसी बिहाफ पर होती है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो जो पूरा जो है वो कंट्रोलिंग को बेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इस्टेब्लिशेस यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है, यूनिटी को इंश्योर करता है। वो कैसे? तो प्लानिंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग्स वेरियस रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज के बीच में, आइदर इट मे बी लाइक मैन, मनी, मटेरियल एंड ऑल द अदर रिसोर्सेज, इन सब के बीच में एक यूनिटी या फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे ह्यूमन बीइंग पर ही अप्लाई हो रहा है, वो मटेरियल पे भी, मनी पे भी, और बाकी जो भी रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं सभी पर। इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज बाय द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर प्लानिंग एस्टैब्लिशेस यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग्स वेरियस रिसोर्सेज। मतलब ये प्लानिंग का मतलब होता है कि हम किस रिसोर्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस रिसोर्स को हम कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, एफिशिएंटली उसका मतलब जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लानिंग जो है वो बहुत सारे रिसोर्स, मतलब कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर देता है। लाइक अगर कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो प्लानिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हम किसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसको कहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, किसे क्या काम करवा सकते हैं, या फिर हमारा जो काम करने का वे रहेगा, हमारे जो मेथड्स रहेंगे, या फिर हमको लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की मैंने, या फिर हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जिसे मनी बोलते हैं, तो हमें मनी को कैसे यूज़ करना है। मतलब हमारे पास अल्टरनेटिव्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, या फिर हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, तो किसका कितना यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ प्लानिंग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखो एक ये वर्ड जो है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन के लिए यूज़ होता है। मतलब कि किसी भी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना, ऑप्टिमम मतलब कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और मतलब कि उस एक रीजनेबल वे में यूज़ करना। प्लानिंग प्ले एन एसेंशियल रोल ऑफ टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। In fact, it integrates the whole available resources in such a manner so that the personnel cannot face any problem in course of getting optimum benefits from available resources. Hence, we can say that planning had to take optimum utilization of available resources. कि आपके पास जो भी resources है ना, उसका पूरा से पूरा यूज़ करो, मतलब मैक्सिमम यूज़ करना, और उसके जो आउटपुट है या फिर जो उसका जो प्रॉफिट है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना। चाहे वो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपकी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे आपकी वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मतलब उनका ऐसे यूज़ करना है कि उसका वेस्टेज भी ना हो और उसका हम पूरा जो भरपूर फ़ायदा है वो हम उठा सकें। मतलब कि हमारे पास कोई ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, तो ये नहीं कि हमारी अगर हम सही से प्लान किए हैं अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो पर पर्सन जो है वो 8 आवर वर्क कर सकता है। अब ये नहीं कि कोई 12 आवर, कोई 24 आवर्स लगा पड़ा है और किसी के बहुत मज़े हैं, या फिर किसी के पास काम कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, कोई एकदम प्रेशर फील कर रहा है और कोई बहुत फ्री फील कर रहा है। ये ऐसे ही आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऐसे इन्वेस्ट करना जहाँ से हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो ये क्या है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसका भरपूर यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे प्रॉफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट निकल सके। और वो रिसोर्सेज हमारे सारे ही रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सबका एक एप्रोप्रिएट वे होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। प्लानिंग हेल्प टू कंट्रोल हेस्टी डिसीजन। अब ये हेस्टी डिसीजन, planning provide a great scope for controlling hasty decision which is often taken by organization without making up the mind. It is matter of fact that planning provide a large number of alternative. आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं,
लेकिन आप उसका यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। मैंने कहा कि आपके पास किसी भी टारगेट को, अभी आप क्या हो और आपको फ्यूचर में क्या बनना है, उसके लिए किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे वे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट वे कौन सा है, ये सोचना क्या है, प्लानिंग है। मतलब कि कन्फ्यूज़न को, चोज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्लासेस को जो है वो रिमूव करता है। इफ़ ऑर्गेनाइजेशन विल सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली, देन ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली कंट्रोल हेस्टी डिसीजन। मतलब कि जो रिस्की डिसीजंस हैं, हेस्टी डिसीजंस हैं, उनको अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि बहुत सारे, मान लो कि आपको किसी भी टारगेट को अचीव करने के 10 ऑप्शन हैं, लेकिन उस 10 ऑप्शन में से आपने मतलब ऐसे ही स्लाइटली आपने कोई भी रैंडमली किसी एक को सेलेक्ट कर लिया। अब उस जो एक को आपने सेलेक्ट किया है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, कितना कॉस्टली है, कितना चीप है, ये तो आपको नहीं पता ना। अब ये रैंडम प्लान करना और एक प्लानिंग करके चलना, उन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि अगर आप कुछ रैंडमली सेलेक्ट करते हो ना, तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, या फिर उसको वो कितना रिस्कियर हो सकता है, या फिर उसे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप प्लानिंग के बिहाफ पर, प्लानिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक अच्छे प्लानर की तरह, एक अच्छे डिसीजन मेकर की तरह आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को सबको इवेलुएट करके बेस्ट अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करते हो, तो वो क्या है, एक अच्छी जो है प्लानिंग है, और वो आपके रिस्की डिसीजंस को, हेस्टी डिसीजन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। फुल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्लानिंग प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर किसी भी, कहते हैं कि अगर आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से किया है ना, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट मस्ट, मतलब कि वो बहुत ईजिली ग्रो कर जाएगी। तो प्लानिंग जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, because it is matter of fact that in organization all the events are done according to planning. Hence, if the planning of organization will sound, then organization can smoothly obtain its goal. मतलब कि अगर प्लानिंग बहुत ही साउंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया गया है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, सेट है, टारगेट है, वो हम इसको ईजिली अचीव कर सकते हैं। लेकिन बिहाफ ऑफ प्लानिंग, कि इट मस्ट बी कि प्लानिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपने बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया है, आपने जो भी कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स लिए उसका सबको प्रॉपर तरीके से इवेलुएट किया, देन आपने बेस्ट वे को फाइंड आउट किया, उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आप उसको फॉलो अप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने जो उस सेलेक्ट किया है या फिर जो आपने प्रोसेस को कंटिन्यू किया, आप उसको कितना, मतलब आपने उसका यूज़ कितना किया, आप उसको 100% अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर हम एक अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब एक अच्छे तरीके से, एक इफ़ यू हैव अ गुड प्लानर, कि अगर आपके पास एक अच्छा प्लानर है, एक अच्छा डिसीजन मेकर है और आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है, देन मस्ट है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही शॉर्टली ग्रो करने वाला है, क्योंकि प्लानिंग पर पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है। कि आप तो एक तो आपके पास टारगेट है, दूसरे आपके पास उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें भी आपने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से आपने बहुत सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके अच्छे से फाइनलाइज किया है।